हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। और आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए डेली न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगा। और ये जैसे कि आपको और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस देखने को मिलेगी, और आपको टायर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है इसका साइज़ है 80/118 यानी कि 80/118, और ये है 2.75/18। और दोनों के पैटर्न का नाम सेम है, जूम X3F ट्यूबलेस। तो मैं ये ट्यूबलेस टायर है, और ये 2.75 जूम X3F ट्यूब टायर वाला पैटर्न है। तो पैटर्न तो दोनों के सेम है, और मैं आपको इन दोनों टायर्स का रिव्यू दूंगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो है दोनों ही सीएट कंपनी के टायर्स हैं, और दोनों की 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी आती है। और देखिए, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख पाते हैं कि यहाँ पे ये जो है एक ट्यूबलेस टायर है और एक ट्यूब वाला टायर है, एक में ट्यूब है। तो दोनों में जो फ़र्क है मैं आपको बता दूं, दोनों में अगर आप साइड से अगर थोड़ा सा फ़र्क देख पा रहे हैं, तो इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है इस टायर से, यानी कि ट्यूब वाले टायर से ट्यूबलेस का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है। और ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है फ्रंट के टायर्स हैं। और दोनों का फ़र्क इतना ही है कि एक ट्यूब टायर वाला है और एक ट्यूबलेस है, और साइज़ का जो फ़र्क है वो बहुत नॉमिनल है। 2.75/18 और 80/118 जो है बहुत नॉमिनल फ़र्क है इन दोनों में। तो चलिए एक एक टायर को मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 80/118 जूम नहीं, सॉरी, ग्रिप X3F ट्यूबलेस। तो चलिए, यहाँ पे इसका पैटर्न का नाम है, यहाँ पे जो इसका रोटेशन पैटर्न है ये, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों नायलॉन टायर है जिनमें धागे होते हैं। ट्यूबलेस टायर तो जैसे कि दिया वही है। और 80/118 M/C47P, और ये यहाँ पे सीरियल नंबर और ये ISI मार्किंग है, और यहाँ पे कंपनी का कोडिंग है। ये वापस से पैटर्न का नाम, यहाँ पे बार कोडिंग है। और ये सीएट कंपनी का नाम फिर से, और फिर से यहाँ पे ग्रिप X3F। और ये जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैक्स लोड जो है इसका 175 kg है। और ये जो है इसका PSI जो आपको रखना है वो 30 PSI रखिएगा फ्रंट में। और ये रोटेशन पैटर्न है। तो चलिए दूसरी साइड इसकी डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए, जैसे ग्रिप X3F पैटर्न का नाम वापस से सीएट कंपनी का नाम है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिर से पैटर्न का नाम है। यहाँ पे रोटेशन पैटर्न चेंज हो गया क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। नायलॉन टायर वापस से वही मैक्स स्पीड और लोड के बारे में दिया है इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया उस साइड में। ये 47P, और ये रहा पैटर्न का नाम। तो चलिए दूसरा टायर हम डिस्कवर करते हैं। ये है 2.75 ग्रिप X3F ट्यूब टायर। तो ये है, देखिए यहाँ पे इसकी भी मैक्स स्पीड उतनी ही होगी, जैसे कि मैक्स लोड इसका 150 kg, जो कि दोनों का सेम है। मैक्स स्पीड जो है इसकी मैं आपको बता दूँ 150 kmph, ये भी दोनों का सेम है। इधर रोटेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे नायलॉन टायर है, और दोनों ही 4 प्लाई के टायर है। और ये 2.75/18 M/C42P, ये भी 42P, और वो 47P। ये जो है ये फ़र्क है, यानी कि 5 का फ़र्क है, यानी कि वो जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है। और यह है ISI मार्क, ये कंपनी का सीरियल नंबर, ये कोडिंग, ये कंपनी का स्टिकर जो है 3 साल की वारंटी, और आप ऑनलाइन कराते हैं तो 3.5 साल की वारंटी का स्टिकर है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है, हाँ, ये है कंपनी का बारकोड। ये रही ट्यूब की वॉल्व। ये रहा सीएट कंपनी का नाम फिर से। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पैटर्न का नाम वापस से वही रोटेशन। तो चलिए दूसरी साइड इसकी डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, ये मेड इन इंडिया लिख के आया हुआ है, और ये सच में मेड इन इंडिया जो कि प्रमोट कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये 2.75/18 M/C42P, और यहाँ पे इसका रोटेशन पैटर्न चेंज हो गया है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। 4 प्लाई रेटिंग का है, और ये नायलॉन टायर है। और ये वापस से यहाँ पे जो दिया गया है, ये पैटर्न का नाम है, और ये वापस से कंपनी का नाम, और ये वापस से पैटर्न का नाम, और ये वही मेड इन इंडिया। तो चलिए, और यहाँ पे मैं ट्यूब के बारे में बता दूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको ट्यूब का जो साइज़ दिया गया है 2.50/75, 2.75/18, तो ये दोनों ही कॉमन है। और ये देखिए, एक में ट्यूब है और एक ट्यूबलेस है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि ये दोनों जो व्हीकल्स में आते हैं वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि ये हीरो स्प्लेंडर में आता है, हीरो स्प्लेंडर, पैशन, ट्यूब टायर वाले जितने भी टायर आते हैं, ट्यूब टायर वाले जितने भी व्हीकल आते हैं 18 इंच हीरो और होंडा में, ये उनमें लगता है। और ये ट्यूबलेस में जितने भी व्हीकल होते हैं उनमें लगता है। जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि शाइन SP 125, या फिर स्प्लेंडर आई स्मार्ट ट्यूबलेस जिसमें लेटेस्ट में आया हुआ है,
और महिंद्रा सेंचुरो, या फिर जो है पैशन एक्सप्रो या फिर ग्लैमर, जो लेटेस्ट के ट्यूबलेस व्हीकल्स आए हैं, ट्यूबलेस टायर वाले व्हीकल हैं, उनके लिए है। और ये जिनकी पुरानी व्हीकल्स जैसे कि RX 100 वगैरह हो गई, या फिर ऐसे ही कुछ व्हीकल्स हो गई, RX 100 वगैरह, इस टाइप की जो पुरानी जो व्हीकल्स है, उनके लिए भी है ये फ्रंट में। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, दोनों का लाइफ 60 to 70,000 किलोमीटर रहेगा। जो कि मैं आपको बताया हूँ, दोनों में नॉमिनल डिफरेंस है। ये जो ट्यूबलेस टायर है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये 42P और ये 47P है। और मैं आपको बता दूँ, फ्रंट के लिए दोनों ही टायर बेहतरीन है। और ये दोनों ही जो है लेटेस्ट पैटर्न से सीएट की तरफ से, दोनों लेटेस्ट मतलब न्यूली लॉन्च हुए हैं। ये आज कुछ 1 महीने पहले कुछ लॉन्च हुआ मेरे ख्याल से। तो ये लेटेस्ट पैटर्न है सीएट की तरफ से। और ये जैसे कि आप देख पा रहे, कंपनी का डाई होता है, ये अलग अलग कलर्स के डाई यूज़ करते हैं अलग अलग टायर मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे कि इसमें येलो कलर का यूज़ किया है, तो इसमें ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है। तो वो कलर से ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी अपने अपने हिसाब से डाई यूज़ करती है। तो चलिए मैं आपको और भी इन दोनों के बारे में डिटेल रिव्यू दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये देखिए इसमें जो फ़र्क है, इसमें और इसमें जो फ़र्क है, मैं आपको डिटेल में बता दूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों की 3 साल की वारंटी आती है, जो कि अनकंडीशनल यानी कट, बल्ज और बर्स्ट की वारंटी आती है। और दोनों अनकंडीशनल वारंटी में आपको ऑनलाइन वारंटेशन करके मिल जाता है, जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर सीएट का जो ऑथराइज डीलर है उसको बताना होता है, जिससे आपका वारंटी रजिस्टर होगा, जिसमें आपका नाम और मोबाइल नंबर लिया जाएगा। और फिर आपको मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP बता के आपका वारंटी रजिस्टर हो जाएगा। उसके लिए मैं कुछ 1-2 वीडियोज़ में मतलब आने वाली वीडियोज़ में आपको ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, ये भी मैं इसके बारे में डिटेल रिव्यू दूंगा। और चलिए इस वीडियो में हम 2 टायर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो टायर है, ये जो राइट वाला टायर है, ये ट्यूबलेस है, और ये ट्यूब टाइप वाला टायर है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर ट्यूबलेस टायर अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन उसमें ग्रिप होती है, वैसे तो कंपनी वारंटी देती है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आपको सर्विस लेनी है टायर की और ट्यूबलेस टायर है, और या फिर आपको ट्यूबलेस टायर जो है वो अपने व्हीकल में सेट करना है, जो कि ट्यूब टाइप वाला है, तो इसमें ट्यूब डलवा के भी आप चला सकते हैं, ट्यूब डलवा के भी आप इसमें सर्विस ले सकते हैं। इसमें जो ट्यूब डलवाएंगे आप 2.75-18 की ही ट्यूब डलवाइएगा, और दोनों को फ्रंट में ही यूज़ कीजिएगा। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि फ्रंट का टायर बैक में डालें और बैक का टायर फ्रंट में डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके व्हीकल का परफॉर्मेंस पूरा डैमेज हो जाएगा, और आपको जो है चलाने में जो है बहुत ही वाइब्रेशन महसूस होगा और अच्छा नहीं फील होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों ही जो है ब्लॉक पैटर्न वाला टायर है। सेंटर में जो है सेंटर में लाइनिंग है, और साइड्स में ब्लॉक्स है। ये दोनों, ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये कॉर्नरिंग के लिए होते हैं, यानी कि कॉर्नर पे स्मूथ टर्न हो उसके लिए हैं। दोनों का ही जो है, मैं आपको बता दूं, दोनों का ब्रेकिंग कॉर्नरिंग और टर्निंग जो है, दोनों का ही बढ़िया है। और आप इसको दोनों को हाई स्पीड्स में भी अगर आप चलाएं, यानी कि वेट रोड्स, और अगर आपको ये दिक्कत है कि वेट रोड्स और ड्राई पैच यानी कि रफ पैच पे अगर आप गाड़ी चलाएं, जिसमें अगर आपका व्हीकल जो है टायर की वजह से स्लिप होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक पैटर्न वाला टायर जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कॉर्नरिंग और स्ट्रेट्स के लिए जो है दोनों ही स्लिप नहीं करेंगे। और मैं आपको बेसिक सा फ़र्क बता दूं कि ये जो है दोनों, अगर मान लीजिए अगर ट्यूबलेस वाला टायर पंचर हो जाता है, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 10 to 15 किलोमीटर जो है आपका व्हीकल रन हो जाता है, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है। और इसमें अगर खिल्ला वगैरह घुस जाता है, खिल्ला काटा जो भी अगर घुस के अगर पंचर होता है, तो ये जो है आपका व्हीकल जो है 10 to 15 किलोमीटर चल जाता है। लेकिन जब अगर ये टायर अगर पंचर हो जाता है, तो ये टायर जगह पे बैठ जाता है, यानी कि आपको फिर गाड़ी ढकेलनी पड़ती है। तो जो है बेसिक फ़र्क ये है। प्लस दूसरी मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका पंचर अगर बनाना है आपको, तो ये 2 से 5 मिनट में बन जाता है। लेकिन ट्यूब टायर वाला पंचर आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट यानी कि आधा घंटा मिनिमम आपका खा ही लेता है, क्योंकि उसमें फिटिंग वगैरह, ओपनिंग फिटिंग प्लस वो पंचर वगैरह जुड़ाना जो है वो थोड़ा लेंदी टास्क है। जबकि ट्यूबलेस वाला जो है ये हो जाता है, जल्दी पंचर बन जाता है। और तीसरी बात ये है कि इसका, जैसे कि मैंने आपको 10 to 15 किलोमीटर से चल जाता है, लेकिन अगर इसका मेन फ़ायदा ये भी है, मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे पंचर इसका नहीं बनता है, ट्यूबलेस टायर का अगर कहीं पे पंचर नहीं बनता है, मान लीजिए आप गांव खेड़े में हैं, कहीं पे आप रूरल एरिया में, वहाँ पे अगर पंचर नहीं बन सकता, तो आप इसमें हवा भरवा सकते हैं।
हवा अगर इसमें आप फुल भरवा लें, इन टायर्स में अगर टायर में हवा फुल भरवा लें और आपको कहीं अर्जेंट जाना है तो इसमें फुल हवा भरवा लीजिएगा और आप अपना जर्नी जो है कंटिन्यू रखिएगा, जिससे आपका एयर जो है टायर का वो बहुत धीरे धीरे लीक होगा और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं या फिर आप अपने घर पहुंच सकते हैं। ये इसका बेसिक सा तीसरा बड़ा फ़ायदा है। अगले फ़ायदे की मैं अगर बात करूं तो ये जो है हाई स्पीड्स में, जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर हाई स्पीड में टायर पंचर हो जाता है तो ये संभाल लेता है, लेकिन ये जगह पे बैठ जाता है, क्योंकि आजकल की स्पीड रेटिंग मैं आपको बता दूं 60-80 के नीचे कोई भी व्हीकल नहीं चलती। उसमें अगर आपका ये टायर, ट्यूब वाला टायर अगर पंचर हो जाता है तो तो जो है गाड़ी जैसे कि जगह पे बैठ ही जाती है, प्लस जो है हैंडलिंग में भी दिक्कत आ जाती है और एक्सीडेंट होने के बहुत मेजर चांसेस हैं, क्योंकि 60-80 की स्पीड पे अगर टायर पंचर होता है और अचानक से हवा निकल जाती है तो व्हीकल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर हो सके, जितना हो सके आप उतना जो है ट्यूबलेस की तरफ स्विच कीजिएगा और ट्यूबलेस ही लगवाएँ। ट्यूबलेस लगवाने में फ़ायदा है क्योंकि इस पर एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं और टायर की सेफ्टी भी हो जाती है और व्हीकल की सेफ्टी भी होती है, और आपकी सेफ्टी तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए आजकल ट्यूबलेस टायर आए हुए हैं। तो ये था मेरा रिव्यू 2.75-18 वर्सेस 80/118 जो है कि दोनों फ्रंट टायर है। तो चलिए मैं आपको वेट के बारे में बता दूं, तो इसका जो वेट होगा, इसका वेट अराउंड 3 kg के आसपास होगा, और ट्यूब टाइप वाले का वेट मैं अगर बता दूं तो 3.5 to 4 kg के आसपास इसका वेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्यूब आता है ना और ये टायर होता है सिर्फ, तो ये इसमें ट्यूब का वेट ऐड हो जाता है, इसलिए इसका थोड़ा सा जो है ये ज़्यादा है। और मैं आपको बेसिक एक फ़र्क ये बता दूं कि अगर ये टायर थोड़ा ज़्यादा चल सकता है ट्यूबलेस के मुकाबले, क्योंकि ये जो है पंचर बन बन के जो है अगर यहाँ पे वहाँ पे पंचर अगर बन जाता है ना तो टायर का एक लेयर होने के बाद जो है ना टायर पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन ट्यूब टाइप वाला, जैसे कि ट्यूब में पंचर बनता है तो ये ग्रिप वैसी की वैसी रहती है और ट्यूब का पंचर बनते रहता है, इसलिए आपको इसका थोड़ा लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगा ट्यूब टाइप वाले का। और मैं आपको ख़ास बात बता दूँ, टायर केयर के टिप्स के बारे में मैं आपको लिए लेके आने वाला हूँ नई सीरीज़, टायर केयर एंड वेयर टिप्स फॉर न्यू टायर एंड केयर एंड वेयर सीरीज़ के बारे में मैं आपको अगली वीडियोज़ में आने वाले वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। तो ये था मेरा रिव्यू 2.75-18 ऑब्लिक वर्सेस ट्यूब टायर वर्सेस 80/118 क्रिपेक्स 3F ट्यूबलेस वर्सेस ट्यूब टायर 42P वर्सेस 47P। और आज की वीडियो में इतना ही, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन से टायर का रिव्यू चाहिए। दूसरी बात, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और तीसरी बात, आपको कोई अगर टायर रिलेटेड सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।